सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया। मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया। अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, नदी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौटकर मिट्टी लाके जमींदार जी को दे देंगे करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी की टोकरियों को बंगले में एक जगह रखकर वहां से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या अभी भी मिट्टी के जैसा ही है करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया। आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवाकर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने, तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है? जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं, मेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास न करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है? भूलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है, भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है? सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कष्ट झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। जमींदार ने कहा, मेरा नाम राम है, मैंने कल दो व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था। बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई, सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदलकर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता। ये तो मुझसे भी महान है। सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम की पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया। भीम एक बहुत खूबसूरत गांव था। उसका नाम ढोलकपुर था। उस गांव में एक नदी थी जो हमेशा बहती ही रहती थी। उस नदी के कारण गांव में हमेशा हरियाली ही रहती थी। कुछ साल बाद वहाँ बारिश होना बंद हो गई और नदी सूखकर बंजर हो गई और गांव में काम ना होने के कारण गांव के लोग दूसरे गांव में काम के कारण जाने लगे। राजू और भीम दो आदमी एक ही गांव में काम के लिए गए। राजू बहुत अक्लमंद था और भीम जैसा उसका नाम वैसे ही वो बहुत शक्तिशाली था।
वो आराम से कितना भी भार हो उठा सकता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी रहा करता था। वो दोनों उसके पास काम मांगने गए। तब वो व्यापारी उनसे कहने लगा, जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी, क्या तुम दोनों से ये हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं। तब व्यापारी ने जवाब दिया, तुम दोनों जितने पेड़ एक दिन में काट कर लाओगे उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। पहले दिन होने के कारण वो दोनों बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से पेड़ काटने लगे। भीम ज्यादा ताकतवर होने के कारण बहुत जल्द ही 10 पेड़ काट चुका था। राजू के लिए ये मुश्किल काम था, पर उसने भी कर दिखाया और 10 पेड़ काट डाले। दोनों का ये काम देखकर व्यापारी ने उन्हें शाबाशी दी और अच्छा खाना दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम से सो गए। दूसरे दिन उसी उत्साह से वो दोनों फिर से जंगल गए। राजू कल की तरह आज भी 10 पेड़ काट चुका था। भीम ने सिर्फ 8 पेड़ ही काटे थे। हर रोज राजू 10 पेड़ काटता और भीम एक दिन 6 पेड़, तो दूसरे दिन 4 पेड़, फिर 2 पेड़, ऐसा करके काम कम करते रहा था। तब भीम खुद से कहने लगा, क्या हो गया है मुझे? क्या पेड़ काटने की वजह से मेरी ताकत कम हो गई है? वो व्यापारी के पास आया और कहने लगा, साहब, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझसे ये पेड़ काटने का काम अभी नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दिखाओ। भीम जाकर कुल्हाड़ी लाया, उसे दे दी। व्यापारी ने उस कुल्हाड़ी को देखा। इतने दिन से तुम बस अपने बल का प्रयोग कर रहे थे और बुद्धि का नहीं। एक बार पेड़ काटने के बाद अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो वो मुंड हो जाती है। इसलिए हर बार कुल्हाड़ी को तेज करते रहना चाहिए। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसलिए वो इतनी कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा रहा है। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। देखो भीम, हमें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भीम को अपनी गलती समझ आ गई और वो अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके अपने साथ जंगल ले गया। जैसे पहले दिन उत्साह से उसने पेड़ काटे, उतने ही उत्साह से उस दिन भी काम करने लगा। बुद्धिमान राम की तरह उसने भी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए।